नमस्कार। इस समय मैं मध्य प्रदेश के खंडवा के कोहदड़ गांव के किसान के साथ हूं, खेत में हूं। सबसे पहले सभी को जय माता दी कहते हैं, सभी किसान भाइयों को जय बलराम और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार। मेरी जो इतनी मजबूत आवाज़ निकल रही है वो किसान भाइयों के अनाज की वजह से निकल रही है। किसान रात दिन मेहनत करता है, खेत में पानी देता है, दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, सर्दी नहीं देखता, बरसात नहीं देखता, और उसकी इस मेहनत के बाद जो फसल निकलती है उससे उस पर वो आश्रित होता है और उसकी इस फसल पे पूरा देश आश्रित होता है। जब जब किसान खुश हुआ है तब तब देश खुश हुआ है। और ऐसे ही कुछ खंडवा के खुश किसानों से हम आपको मिलवाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, इस साल गेहूं की फसल बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुई थी। अच्छी अच्छी किस्म जो गेहूं के बीज की लगाई गई थी वो सब पिटा गई थी। जो एवरेज प्रोडक्शन था वो बिल्कुल पिटा गया था। और कुछ खंडवा के ऐसे किसान थे जिनकी जानकारी हमें मिली थी कि उनकी इस बुरे दौर में जब सबकी फसलें खराब हो रही थी, उनकी फसलें जबरदस्त तरीके से बाहर निकल कर आई थी। तगड़ा प्रोडक्शन हुआ था, तगड़ा उत्पादन हुआ था। और ऐसे कुछ किसानों से हम मिलने आए हैं और ऐसे ही एक किसान की हमने आपको सिरपुर के बात सुनवाई थी कि कैसे उनके खेत में सोने के तरीके से गेहूं की फसल उत्पादित हुई थी। अभी हमारे साथ एक किसान है कोहदड़ के। भैया जय बलराम। जय बलराम। क्या नाम है आपका? मेरा सतीश शांतिलाल पटेल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम कोहदड़। कौन से जिले में आता है? जिला खंडवा। खंडवा जिले में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। प्रदेश। अच्छा, इस बार जब सबकी फसलें खराब हो रही थी तो आपकी गेहूं की फसल बता रहे थे किसान कि जबरदस्त तरीके से उसका उत्पादन हुआ था। कितना आपका प्रति एकड़ में उत्पादन हुआ था? सर, मैंने सफल सीड्स का कुंदन वैरायटी लगाई थी, उसका मेरे को प्रति एकड़ 23 कुंटल का एवरेज आया। अच्छा, आप कितने एकड़ के किसान हैं? मेरे पास तो 40 एकड़ जमीन है सर। 40, यानी बड़े किसान माने जाएंगे आप। और कितने एकड़ में लगाई थी आपने? मैंने 8 एकड़ में लगाई थी। और बाकी के 32 एकड़ में फिर अपने श्री राम का 303 था, बाकी प्याज थी, अरबी थी। अच्छा, सभी मिक्स वैरायटी, सब मिक्स वैरायटी। तो जो दूसरा गेहूं आपने लगाया था जिसका नंबर आप बता रहे हो, उसमें कितना उत्पादन आया था? सर, मैंने श्री राम का 303 लगाया था, उसमें मेरे को 18 कुंटल का एवरेज आया था। अच्छा, ये अच्छा बीज माना जाता है? अच्छा बीज, और मतलब अपनी जो बीमारी के प्रति भी सहनशील था। इस पे मैंने दवाई के स्प्रे भी नहीं करवाए थे। अच्छा, किस पे? सफल कुंदन पे। उसके साथ में मेरी लोकवन वैरायटी थी। अच्छा, उस पे दवाई स्प्रे करवाने गया था तो एक बार बस इस पे स्प्रे करवाया था। अच्छा, यानी कोई भी स्प्रे नहीं करवाया इसके ऊपर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सबकी फसलें बर्बाद हो रही थी तो आपने जो सफल कुंदन लगाया था उस पे इवन दवाई भी नहीं छिड़की? नहीं छिड़के। उसके बाद भी आपको प्रति एकड़ गेरुए की बीमारी भी नहीं आती है और उसकी जो बाली है वो बहुत लंबी आती है। बाली लंबी आती है और उसमें दाने की संख्या भी 110 से 120 दाने की आती है। यानी प्रति एकड़ आपको 23 कुंटल प्रति एकड़ का मेरे को यूरिया मिला है। अच्छा, यानी लाभ मिला। अच्छा, एक कई किसान ये भी पूछते हैं कि जब ये जो बीज हम लगाते हैं तो हर किसान की धरती की अलग अलग किस्म रहती है। कहीं पे पानी ज्यादा रहता है, कहीं पे पानी कम रहता है। कुछ जो उनकी धरती की वो रहती है, धरती किस तरीके से रहती है, उसका क्या फर्क रहता है? जी, जमीन कैसी रहती है? उसमें सर ऐसा रहता है कि जो भारी जमीन रहती है उसमें एवरेज थोड़ा ठीक रहता है। जो हल्की जमीन रहती है, जो पथरीली जमीन होती है, उसमें थोड़ा एवरेज डाउन होता है। अच्छा, सभी का रहता है? सभी का रहता है सर, वो तो हर वेरायटी का रहता है वो। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने जो लगाई थी, आप शुरू से 303 श्री राम लगाते हैं? श्री राम 303 सभी वेरायटी लगाते हैं हम। इस बार आपने ट्रायल किया था सफल कुंदन का? सफल कुंदन पे करा तो मजा आ गया? यानी बहुत बढ़िया वेरायटी थी। और मैं किसान भाइयों को भी यही कहना चाहूंगा कि वेरायटियों का चयन करे। पिछले साल जिनने लोकवन 1544 बोया था, उस समय पूरी फसलें खराब हो गई थी। और अभी भी जिन्होंने 93 सोयाबीन भी बोई है उसमें भी 93 0% हो गई है। 1 से 1.5 कुंटल का एवरेज है। बाकी जो दूसरी वेरायटी जो किसान रिसर्च वेरायटियां बो रहे हैं उसमें किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सफल कुंदन और इसका ये कंपनी सफल सुगंध भी आता है इसका। अच्छा, दोनों वेरायटी बढ़िया है इसमें। दोनों बढ़िया है। और आपने कौन सी लगाई थी? मैंने सफल कुंदन लगाया। किसानों को कौन सी सजेस्ट करोगे? सजेस्ट सर, दोनों लगाना चाहिए वेरायटी। दोनों लगाना चाहिए, दोनों वेरायटी लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या बीमारी कम आएगी? बीमारी कम आएगी जी। और सर क्या रिसर्च वेरायटी है तो किसानों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो पानी जैसे जिसके पास नॉर्मल है, एवरेज है, उसके लिए क्या है? उसके लिए कुंदन सर, सफल कुंदन जी। कम पानी, नॉर्मल पानी वालों के लिए भी सफल पानी है? तो थोड़ा लगेगा सर। उसको क्या है कि जितनी वेरायटी में पानी लगेगा उतनी मतलब एवरेज में उत्पादन में अपने को ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर कम पानी की वेरायटी रहेगी तो उत्पादन कम आता उसमें। अच्छा, ये सबके लिए है? सबके लिए सर। तो क्या नाम बताया आपने? मेरा सतीश शांतिलाल पटेल। तो ये हैं सतीश भाई, जिनका स्पष्ट कहना है कि इन्होंने ट्रायल किया था, पहली बार 8 एकड़ में लगाया था। 40 एकड़ के किसान हैं और अलग अलग फसलें लगाई थी। दूसरा भी इन्होंने बीज लगाया था जो शायद सबसे ज़्यादा अच्छा बीज माना जाता है, 303। उसकी वैरायटी
उसकी भी जो उत्पादन क्षमता थी वो इस बार इनके सफल कुंदन के मुकाबले काफ़ी कम थी। इनका 23 क्विंटल प्रति एकड़ आया था। तो अगर आप, क्योंकि अभी गेहूं बोने का समय, ऐसे में आपके पास जितनी ज़मीन है उसका कुछ हिस्से पे आप ट्रायल के तौर पे सफल कुंदन, सफल सुगंध ले सकते हैं और अपने नज़दीकी कृषि सेवा केंद्र से आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक सफल किसान का इंटरव्यू, और क्योंकि किसानों को लाभ हो और कुछ मार्केट में नई चीज़ आती है, यही उद्देश्य रहता है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, पूरी दुनिया के अन्नदाता हैं, उनका भला हो और बलराम भगवान हमेशा उनका भला करे, ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।